ओम शांति। सत्य त्रिमूर्ति शिव बाबा की याद में सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सत्य गुरु हम बच्चों को जनरेटर बनकर आत्मा की बैटरी चार्ज करने के लिए बाप के रूप में, शिक्षक के रूप में और सतगुरु के रूप में ट्रिपल पावर से चार्ज करेंगे तो 3 लोक के मालिक बन जाएंगे, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, सब झंझटों से पार, साक्षी दृष्टा। सुनते हैं बाबा की 3 अक्टूबर की मुरली। मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं और सिर्फ ज्ञान सुनाते हो तो तीर नहीं लग सकता। भले कोई कितना भी भपके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा, कॉन्शियस बाइट करती रहेगी। कई बार ऐसा होता है, बाबा अपना कार्य करा लेता है, साधारण इंस्ट्रूमेंट से भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करा लेता है। इसीलिए चार्ज करते रहें अपनी बैटरी तो बाबा यूज कर सके। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद का बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर या भगवान नहीं कहा जा सकता। भले बहुतों के नाम शिव हैं, शिव नाम से शरीर का नाम शिव है, परंतु वो सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मैंने जिसमें प्रवेश किया है, यानी ब्रह्मा तन में, उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? कोई समझते हैं कि शायद हम ब्रह्मा को भगवान समझते हैं। हम तो नहीं समझते, पर वो समझते हैं, तो हमसे पूछते हैं क्यों समझते हो? तो बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं
कि कोई भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उनको देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंचाई भगवान परम पिता परमात्मा, बाकी सब देवताएं हैं जिनको भक्ति में भगवान कहा, वो हमने उनको भगवान कहा। श्री सीता भगवती, राम भगवान, लक्ष्मणी भगवती, नारायण भगवान, कृष्ण भगवान, ये तो हमने नाम दिए ना। पर परमात्मा ने कहा कोई भी देहधारी फरिश्ता, देहधारी मनुष्यात्मा या फरिश्ता या सतयुगी देवता परम पिता परमात्मा नहीं है। ऊंचते ऊंच उनका नाम है, परमपिता परमात्मा शिव का। ऊंचते ऊंच उनका गांव है, यानी परम धाम जहाँ रहते हैं। ऊंचे तेरा नाम ऊंचा तेरा थाव, ये याद करते हैं तो बाप कहते हैं सभी आत्माओं सहित वहाँ हम निवास करते हैं। हमारा थाव भी वही है, गांव भी वही है, बैठक भी ऊंच है परमात्मा की। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है, ऐसे नहीं कोई सीट बनी हुई है बैठने की, क्योंकि बिंदु आत्मा है ना सभी। जैसे स्टार चमकते हैं ऐसा ही दिखाई देता है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या, ऐसा ही लगता ना जैसे स्टार खड़े हुए हैं, स्थिर हैं। तो तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो, स्थित हो, खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं, यानी एकदम आत्मा स्थिर हैं, स्टिल हैं। वो एनर्जी कोई हिलने जुलने वाली नहीं, इसलिए जैसे खड़े हैं या बैठे हैं। परम धाम है, हम रहते हैं वहाँ पर, कोई मूवमेंट नहीं है ना वहाँ। तो बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। कैसे मिलती है शक्ति? हम आत्माएं बाप को याद करती हैं, योग लगाती हैं, तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। इसलिए योग शक्ति कहा जाता है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, कार में बैटरी है, उस जोर से ही मोटर चलती है ना। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज करके मोटर में डालते हैं। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो कितना समय चलती है? हमारी इस शरीर की जो मोटर की बैटरी है आत्मा, उसकी बैटरी कितना समय चलती है? एक बार चार्ज होती है सारे कल्प में, और ऑलमाइटी से चार्ज होती है तो 5000 वर्ष चलती है। चलते चलते फिर ढीली हो जाती है, मालूम पड़ता है। पर ये बैटरी एकदम खाली नहीं होती, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना, तो आत्मा तो है इस शरीर की बैटरी। ये भी डल हो जाती है। दूसरी मिसाल बाबा देते हैं कि जैसे चंद्रमा फुल है, 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, 14 कला में भी पूर्णमासी है,
अंत तक, अमावस्या तक भी एक लकीर रहती है, खत्म नहीं हो जाती। तो ऐसे आत्मा जो है उसकी एनर्जी बिल्कुल नील नहीं हो जाती, पर नील के नज़दीक पहुंचती है। जैसे अमावस्या हो गई, अंधेरी रात हो गई, तो बाबा फिर आत्मा की बैटरी चार्ज करते करते उसको संपूर्ण बना देते। इसलिए सत्यनारायण की कथा में पूर्णमासी की यादगार में मनाते हैं, संपूर्णता की यादगार है वो। इसलिए बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर भी दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। धीरे धीरे उसकी कला कम होती है, पावर कम होती है। ऐसे 84 मोटरों में उनको डाला जाता है, पर एनर्जी लेवल कम होता जाता है। बाप कहते तुम कितने डल हेड, पत्थर बुद्धि बन गए हो, बैटरी डल हो गई है, डाउन हो गई है, अब फिर अपनी बैटरी को भरो। तो बैटरी भरने का मतलब क्या हुआ, चार्ज करने का मतलब क्या हुआ, उसकी लाइट, प्योरिटी की लाइट में वो फुल हो जाए। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। फिर से अपनी बैटरी को भरो। किससे? एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है, यानी बैटरी चार्ज करनी है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब मैं तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मुलमे के बन गए हो, यानी रोल गोल्ड, कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं, ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है। और वो शोभा भी, ब्यूटी भी नहीं रही है। स्पार्कल जो आत्मा में एनर्जी में था, ब्राइटनेस, वो भी नहीं रही है। तो अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना। योग लगाएंगे तो पवित्र बनेंगे, नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी तो बहुत हैं, ऐसे ही ज्ञान बोलने वाले तो बहुत हैं, ज्ञान बल देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है, स्टेज नहीं आत्मा की इतनी पावरफुल। बड़े भपके से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है, मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो जैसे सुपरफिशियल लेक्चर तो अच्छा है, परंतु कॉन्शियस अंदर रियलाइज कर रही है कि वो मेरी स्टेज नहीं है। तो बाबा कहते हैं वो जैसे कुक्कड़ ज्ञानी, मुर्गा सवेरे बांग देता है, दूसरों को जगा देता है, खुद सो जाता है। फिर बाबा कहते हैं कई ऐसे बच्चे भी हैं, तो फिर कई योगित्व आत्मा बच्चे भी हैं, कोई इनको नहीं तो सच्चे योगी भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको इतने झंझट नहीं है। कोई समझो रिटायर्ड है, बच्चे सब अपने ठिकाने लग गए, या कोई किसी ने बाबा को ही अपना बच्चा बना लिया, भगवान को ही अपना बच्चा मान के सब कुछ समर्पण किया। तो बाप कहते हैं बच्चे तुमको इतनी झंझट नहीं है। जिसके बच्चे जास्ती होते हैं उनके बंधन भी होते हैं। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं,
पर फिर भी बाबा बंधन में नहीं बंधता, संभाल सबकी करते हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर जो जिम्मेवारी है, कितने बच्चों की सवाल, प्रैक्टिकल में तो साकार रूप में तो ब्रह्मा बाबा मदर फादर रूप में पालना कर रहे हैं ना। और बाबा कहते सब बच्चों की देखरेख भी करनी पड़ती है और बाबा को भी याद करना पड़ता है। पर फिर बाबा बताते हैं बाबा की याद कैसी है, एकदम आशिक माशुक वाली याद, पक्की याद। माशुक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए ना। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को याद करते आए हो, हे भगवान। पूजा भी पहले पहले उनकी करते हो, पहले निराकार भगवान की करते हैं पूजा। सबसे पहले निराकार शिव की पूजा शुरू होती। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्माभिमानी बनते हो, नहीं, वहाँ सोल कॉन्शियस में पूजा नहीं करते। अगर सोल कॉन्शियस बन गए तो फिर चित्र की पूजा नहीं करेंगे, फिर तो योग लगाएंगे ना। तो ऐसे नहीं तो तुम आत्माभिमानी बन पूजा करते हो, फिर पूजा थोड़ी करेंगे। आत्माभिमानी बने, आत्मा का संबंध परमात्मा से जुट जाता है। परमात्मा इतना लायक बनाता है जो हमको ही पूज्य बना दे देता है। तो बाबा समझाते हैं पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की ही पूजा करते हैं, एक शिव की ही पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, प्रजा भी पूजा करती है, अपने अपने ऐसे मंदिर बनाते हैं। ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे नेक्स्ट टू शिव फिर कहेंगे तो ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंचे परमपिता परमात्मा को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है कि तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए ही हो, आना ही है तुमको। लॉ ऑफ एंथ्रोपी भी है ना, कितनी भी नवी चीज़ हो पुरानी होगी ज़रूर। तो बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। परम धाम से लेकर निराकारी वर्ल्ड, सूक्ष्म वर्ल्ड, साकार लोक, तीनों लोकों का ज्ञान और सृष्टि के आदि मध्यांत का ज्ञान, ऊपर से लेके नीचे तक, आदि से लेके अंत तक। भक्ति भी पहले सतो प्रधान होती है, आदि है। भक्ति की भी आदि कब होती है, सृष्टि की नई दुनिया की आदि कब होती है। तो भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो और तमो होती है। तमो प्रधान बन जाती है भक्ति फ्रॉम सतो प्रधान से। और भक्ति करने वाले भी तमो प्रधान बन जाते हैं। तो अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो। इसमें ही मेहनत है, पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा, तो उनकी संतान हम ब्राह्मण ब्रह्मणियाँ। एक ही पिता की संतान तो भाई बहन ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी, सो कॉल्ड ब्राह्मण लोग, कर्म कांड करने वाले ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तो ब्रह्मा की औलाद है तो तुम भी भाई बहन हुए ना। फिर विकारी दृष्टि क्यों रखते हो? भाई की बहन के प्रति या बहन की भाई के लिए गंदी दृष्टि होगी, विकारी विकार की दृष्टि होगी, या पवित्र संबंध होगा?
इसलिए ब्राह्मणों को, जो कर्म कांड करने वाले, धामा खाने वाले, शास्त्र पढ़ने वाले, उनको भी तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। ये बात समझने की है। अभी तुम बच्चे ही जानते हो क्या, जो सबको समझ मिले कि हम ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बन के जब पवित्र बनते हैं फिर देवता बनते हैं। मनुष्य देवता तभी बनेंगे जब पवित्रता की शक्ति पूर्ण होगी। कहते भी हैं कि बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो ये समझ की बात है ना। ब्रह्मा की संतान भाई बहन हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। कुदृष्टि अंदर आवे ना फौरन, ये तो मेरे ही पिता की संतान है, हम दोनों तो एक ही माँ बाप के बच्चे हैं। तो कोई भी बहन के प्रति बहन की दृष्टि रहेगी, कोई भी नारी के प्रति बहन की दृष्टि रहेगी, कोई भी भाई के प्रति भाई की दृष्टि रहेगी। हम एक पिता परमात्मा की संतान भाई बहन हैं। वो लव रहना चाहिए, इतना गहरा प्यार अच्छा चाहिए, पर प्यार में ज्ञान तलवार जरूर हो। बीच में बाप हो तो पाप की दृष्टि नहीं आएगी। इसलिए बाबा कहते हैं ये लव रहना चाहिए, जैसे ब्लड कनेक्शन रहता है ना। तो पहले जिस्मानी प्यार था, जिस्मानी प्यार बदल करके रूहानी प्यार बन जाए, स्पिरिचुअल लव जिसको कहते हैं ना। इसमें बहुत बहुत मेहनत है, पर है भी बहुत सहज। मेहनत है क्योंकि पुरानी आदत और पुराने संस्कार को बदलना है, परंतु बहुत सहज है। हम एक बाप के बच्चे हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आदत पड़ी हुई है ना, पहले आंखें चंचल होती हैं, धोखा देती हैं। ये आंखें बहुत धोखा देने वाली हैं, उनको बदलना है, दृष्टि को बदलना है। हम आत्मा हैं, मैं आत्मा से बात कर रही हूँ। अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, अडॉप्ट किए हुए भाई बहन हैं, तो अपने को बीके कहलाते हैं। हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। तो चलन में फर्क पड़ जाता है ना, कैरेक्टर में डिविनिटी आ जाती है, प्योरिटी आ जाती है, रॉयल्टी आती है, एक दो के प्रति रिस्पेक्ट पैदा होती है, चरित्र ही बदल जाता है। तभी तो उनका चित्र पूजा जाता है। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा ना। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के बच्चे, उनके आगे हम सच कहेंगे। सच्चे ईश्वर बाप के सामने साक्षी रख करके हम सच कहेंगे। तो सच्चे बाप का बच्चा भी तो सच्चा होगा ना। बाप ट्रुथ है, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। अपन को श्री श्री 108 कहलाने वाले, वास्तव में तो यादगार है, ये माला है ना 108 की जो सिमरते हैं। तो बाकी सब गपोड़े, श्री श्री 108 अपने को कहलाते हैं, पर यह तो विजयी रत्नों की यादगार है जो सिमरणी कही जाती है।
और ये भी तुम जानते हो कि हम क्यों सिमरते हैं, कि सिमरनी का माला का, विजय रतन का, वैजंती माला का अर्थ क्या है। बौद्धियों की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है, और हर एक अपने ढंग से माला फेरते हैं। तो अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, तो माला में 108 मणके होते हैं। उसके ऊपर में जो फूल है वो निराकार की यादगार है, वो चक्कर में नहीं आते हैं। और 2 दाने मेरू वो ब्रह्मा सरस्वती की यादगार है। 108 की माला जो है उसमें ऊपर फूल तो निराकार है, उनको सब याद करते हैं, और उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अथवा महारानी बनते हैं। सतयुगी महाराजा महारानी बनते हैं याद के बल से। यानी नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना, इतना हाईएस्ट स्टेटस फ्रॉम ऑर्डिनरी मैन से नारायण बन जाना, दरिद्र नारायण से सतयुगी नारायण बन जाना, नारी से लक्ष्मी बन जाना। तो वो जो है कलयुगी, जो सतयुगी सूर्यवंशी पद है, महारानी पटरानी श्री लक्ष्मी का या नारायण का, तो वो ये सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना, यानी इतना कॉन्ट्रास्ट है। और नारी फिर खादी की हो जाती, नारी से लक्ष्मी बनना तो खादी की पटरानी से मखमल की पटरानी बन जाती, कॉन्ट्रास्ट है। खादी जल्दी मैली होगी, जल्दी कपड़ा फटेगा भी सही, मखमल बहुत समय तक चलता, सॉफ्ट भी है, खादी रफ है। वो मिसाल बता दी है बाबा ने, एक कॉन्ट्रास्ट। बाकी सचमुच कोई खादी की बॉडी तो नहीं होती ना, या मखमल की नहीं होती, पर इतनी जेंटल, प्योर, स्वच्छ और शुद्ध होती है। तो ऐसी ऐसी पॉइंट बुद्धि में रख के फिर समझाना चाहिए, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो, शक्ति स्वरूप बनो, निर्भय बनो। शेरनी माना निर्भय बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेना है ना। वहाँ जाकर तुम देखो क्या क्या सिखलाते हैं। बाबा ने कहा जो सेना को ट्रेनिंग देते हैं तो कितना मेहनत करवाते हैं ना, लाखों मनुष्य जाते हैं। तो बाबा ने समझाया है, फिर से पॉइंट आई, शक्ति स्वरूप तो बनना ही है, पर पवित्र दृष्टि बहुत चाहिए। क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है, दृष्टि को भी एकदम पवित्र पावन बनाना है। अवस्था का वर्णन, अपनी अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, आपस में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है, सारे दिन की योग की स्टेज कैसी होती है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। तो बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। ये युद्ध का मैदान है ना। माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को भी संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है वो अजामिल से भी जास्ती पापी बन जाते हैं, मिसयूज करते हैं धन को, रॉन्ग रीति से एंटरटेनमेंट में यूज करते हैं। इसलिए कहते हैं माया है, धन माया है, पर धन संपत्ति माया नहीं है। पर वो संपत्ति को विकारी दृष्टि में, विकार में यूज करते हैं, इसलिए माया बन जाती। वैश्याएं भी पैसे के पीछे विकारी बनती हैं। तो बाप कहते हैं पहले पहले तो तुम वैश्याओं को तो बचाओ, वो फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगी
और वैश्या के अंदर भी विषय विकार की वृत्ति खत्म हो जावे, फिर वो अपनी एसोसिएशन बनाएंगी। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूं, ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को भी समझाओ कि पवित्रता में ताकत कितनी है, पवित्रता में स्नेह सम्मान कितना समाया हुआ है। अपवित्र भारत बना, वैश्यालय बन गया, क्या हाल हो गया भारत का। तो विकारों के कारण ही, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी आबरू इज्जत गई है। वैश्यालय के कारण शिवालय वैश्यालय बन गया तो उसकी भारत की शक्ति भी खत्म हो गई ना। अब बाप आया शिवालय में ले चलने के लिए। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व के मालिक बन जाओ। वैश्याओं को भी सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट करो, उनको याद कराओ तुम असली कौन हो। भारत का नाम बाला करो हमारे माफिक। परमात्मा की संतान बन के पवित्रता की शक्ति से कितना महान बन सकते, विश्व का उद्धार करने वाली विश्व कल्याणी बन जाएंगे। इसलिए नाम भारत का बाला करो हमारे माफिक। हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। ऐसे माताएं जाकर के समझाएं उनको। बाबा ने कहा था ऐसे बुजुर्ग माताएं या जो घर में रहते कितनी अपनी शक्ति से पवित्र रहती है, परमात्मा शक्ति से, जाके उनको समझाएं। तुम भी ये एक जन्म छीछी काम छोड़ दो। वैश्याओं को भी ये विषय विकारों का काम छोड़ दो, रहम तो करना है ना। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनको तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा भी उनसे छुड़वा दिया। सबकी एसोसिएशन होती है ना। तो बाबा ने कहा कि वो वैश्याओं को भी सेल्फ रियलाइजेशन करा के, परमात्म शक्ति की पहचान दे के, सम्मान में टिटा के, वो जब अपने जीवन को बदलेंगी तो ऐसी एसोसिएशन बनाएंगी। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे वो ले सकती हो। तब ऐसे छीछी जन्म जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया, उन्हों की भी सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की होनी चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए, समझाएं। माताएं भी अच्छी हों, स्ट्रॉन्ग माताएं चाहिए। बाबा कहना तुम खुद पक्के हो, और बेशक युगल भी जावे, कोई नया युगल हो तो बोलो हम पवित्र रहते हैं। छोटी उम्र में भी हम कैसे नए युगल हैं, पर पवित्रता के बल से हम रूहानी दृष्टि से एक दो को देखते हैं। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है। कोई नया युगल हो बोले हम पवित्र रहते हैं, पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है कि हम आपको परम पिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं मैं सबका उद्धार करने आया हूं। तुम ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम जब समझा सकते हो, खुद अगर जीवन पवित्र योगी है तो उनको भी वो प्रेरणा दे सकते हैं। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन और धन से सर्विस करते हैं। हम भीख नहीं मांगते। ऐसा नहीं है कि चंदा इकट्ठा करना है फिर कुछ नहीं, अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं। ईश्वर के हम बच्चे हैं। ऐसे ऐसे प्लान बनाओ
ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो, ऐसा काम करो जिससे वाह वाह हो, अपना भी कल्याण हो और औरों का भी कल्याण हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। सिर्फ विश्व कल्याण की भावना से, निस्वार्थ भाव से और निर्माणता से सेवा करनी है। सत्यता से, सभ्यता से, निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो बहुत मददगार बन जाते हैं। विश्व कल्याण के लिए सेवा है ये। तो बाबा कहते हैं तुम भी शिव शक्तियां अपना संगठन बनाओ। माताएं संगठन बनाए तो कितने को का उद्धार कर सकते हैं। नारी तो स्वर्ग का द्वार है, तो जो नारी नरक के द्वार में है उनको निकाल के भी स्वर्ग के द्वार में ले चलो। अपना संगठन बनाओ, मुख्य को चुनो, सेमिनार करो आपस में। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं, तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्रॉक दिल होनी चाहिए, जेनरस हार्ट होनी चाहिए, खुला दिल हो, सेवा करने की भावना हो। ऐसी फ्रॉक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। तो एक तरफ ये सर्विस है वैशाल्य को शिवालय बनाने की, विषय विकारों में फंसी हुई आत्माओं को मुक्त करके उनमें सम्मान में उनको अपने सम्मान की स्मृति दिलाने की, हिम्मत दिलाने की, जीवन को पवित्र बनाने में कितनी खुशी है, प्राप्ति है। और दूसरी सेवा है सिद्ध करना कि गीता का भगवान कौन, गीता ज्ञानदाता कौन। वो भगवान का परिचय, सत्य क्या परिचय है? मैं अव्यक्त हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं ज्योति स्वरूप हूँ, साधारण तन का आधार लेता हूँ। ये किसने बोला था? कौन था वो? तो दूसरी बात है गीता की, इन बातों को मिल करके उठाओ। गीता का भगवान कौन? गीता ज्ञान एक्चुअल दिया किसने था? परमात्मा कौन है जिसने दिया था? तुम पढ़ते ही हो श्री लक्ष्मी नारायण बनने के लिए, ये पढ़ाई है मनुष्य देवता बनने के लिए। यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं होना चाहिए, तो आपस में भी हार्मनी से सेवा कर सकते हैं। अगर कोई बात छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो अपना ही नुकसान करते हो, फिर 100 गुना पाप चढ़ जाता है। इसलिए बाबा बार बार प्यार से सावधानी भी दे रहे हैं, शिक्षा भी दे रहे हैं, समझ भी दे रहे हैं, आत्मिक बल भी भर रहे हैं, अपनी होप को भी बिल्कुल क्लियर बच्चों के सामने रख रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर के रहना है। हम मीठे बाप के बच्चे हैं, आपस में मीठे भाई बहन होकर के रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई भी चंचलता हो तो ये बीमारी है। विकार माना बीमार। तो कोई भी चंचलता है तो रूहानी सर्जन को सच बताना है।
सेकंड पॉइंट, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं आना है। फ्राक दिल बन, जनरस हार्ट बन, ओपन माइंड बन के सर्विस करनी है। अपने तन मन और धन से बहुत नम्रता से, बहुत बहुत नम्रता से, ह्यूमिलिटी से, जेंटल स्वभाव से सेवा करके सबको बाप का परिचय अथवा पैगाम देना है। वरदान, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। एक्सप्लेनेशन, स्वयं को परमात्म ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। क्या मीनिंग है माया प्रूफ बनना? क्या मतलब है माया प्रूफ बन जाना अथवा प्रत्यक्ष प्रूफ देना? प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। जीवन बड़ा एलिवेटेड और पवित्र जीवन जीना। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली, जिसको लोग असंभव समझते हैं उसको संभव करके दिखाना। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना। ऊपर वाली, ऊपर वृत्ति दृष्टि को ऊपर ऊंची रखो। देह और देह की दुनिया के संबंधों से पर अर्थात न्यारा रहना। देह अथवा देह की दुनिया के संबंधों से पर न्यारा रहना। पुराने शरीर की आंखों से पुरानी दुनिया व वस्तु को देखते हुए भी न देखना। संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष करना व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अपने पर यदि अटेंशन है तो अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है, चेकिंग ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। कोई भी माया हमारा खजाना लूट नहीं सकती। अतीन्द्रिय सुख का झूला ही झूलते रहेंगे। इसलिए अटेंशन और चेकिंग दोनों चीज़ें चाहिए। तो बाबा ने हम बच्चों को आज कितना स्वमान में टिकाया है। हम भारत को अपने तन मन धन से शिवालय बनाने में भगवान के मददगार हैं, खुदाई खिदमतगार हैं और स्वर्ग स्थापना करने में परमात्मा के हेल्पर्स हैं। कितने आश्चर्य की बात भी है तो सम्मान की बात भी है।
जब आत्मा बहुत कमज़ोर है, दीनहीन बन गई है, भिखारी बन गई है, तो प्रार्थना करती है, हे भगवान मदद करो, हे परमात्मा मदद करो। और अब कितना सम्मान दे दिया, भगवान कहते बच्चे मुझे मदद करो, मीठे बच्चे मुझे मदद करो स्वर्ग बनाने की। पहले हम कहते थे गॉड हेल्प मी, अब गॉड कहते बच्चे हेल्प मी टू मेक दिस वर्ल्ड हेवन। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।